हेलो स्टूडेंट। मैं आज इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट क्लास 6 का चैप्टर एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सो होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हो कि करंट पास होता है और बिजली घर में रात को सब लोग अपने कमरे को रोशन करते हैं, लाइट चलाते हैं और आप गीज़र से पानी गर्म करते होगे। बहुत सारे काम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। आप अवन चलाते हो, मिक्सी ग्राइंडर आपका चलता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक बाइक्स और कार्स भी बन चुकी हैं। तो कितना काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है। 6 क्लास के बच्चों को आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी तो पता होगा ना, कि जो करंट होती है, जो करंट फ्लो करती है, वो से इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और सर्किट क्या होता है मैं धीरे धीरे समझाती हूँ आपको। बिजली या मेनली इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब करंट का फ्लो होना, चाहे आप पानी गर्म करने के लिए करंट फ्लो करो, इमल्शन रॉड लगवाते होगे, आप पानी गर्म करने की इलेक्ट्रिक कैटल आती है आजकल, आयरन यूज़ करते हो आप सब, स्पेशली लाइट से ही यूज़ होता है ज़्यादा, स्टीम आयरन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द करंट फ्लोइंग। तो करंट का फ्लो होना, दैट इज़ कॉल्ड एज। तो उसका जहाँ पर भी करंट फ्लो होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, अभी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे जब आप आगे की क्लासेस में होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एक्चुअली। तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आपकी क्लास के हिसाब से अभी इतना ही है कि कहीं पे भी करंट का फ्लो होना, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आप लाइट चलाने में भी करते हो, पानी गर्म करने में भी करते हो, बहुत जगह यूजेस हैं। आजकल तो बाइक और कारें भी चलती हैं, तो ये सब भी बहुत तरह से, आप जब तक सूरज की रोशनी रहती है तब तक तो हम लोग कम यूज़ करते हैं, और जब सूरज चले जाते हैं तब तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मेनली यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे पहले, जब आपका करंट भी नहीं, जैसे सपोज करो टॉर्च है या मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए होती है, तो पहले तो आपको बेसिक उसकी चीज़ बता रही है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और एक निगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। और जब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के थ्रू ही आपका करंट का फ्लो होता है। एक जगह पॉजिटिव होता है टर्मिनल और एक जगह निगेटिव होता है टर्मिनल। तो आपका जब पेंसिल सेल, आपका सबसे पहले आता है सेल के बारे में बताना। तो आपके कई तरह के सेल होते हैं, आप धीरे धीरे जानोगे। अभी आपकी 6 क्लास के हिसाब से एक पेंसिल सेल ही है। मैंने एक पेंसिल सेल लेके भी रखा हुआ है। देखिए, दिस इज़ अ स्मॉल पेंसिल सेल जो बाज़ार में मिलता है, तो जो आपके रिमोट में लग जाता है, घड़ियों में लगता है पीछे, तो उसी पेंसिल सेट को लेके आई हूँ। तो एक कैप पोर्शन, अभी मैं इसका डायग्राम भी बना देती हूँ इसमें, जिससे थोड़ा सा, ये बहुत छोटा है तो आपको क्लियर होगा कि नहीं होगा समझ नहीं आता। तो हो सकता है यहाँ पर दिस इज़ अ कुछ मटेरियल, केमिकल मटेरियल भरा होता है इसके अंदर, तो बता दूँगी बाद में। फिर ये है एक छोटी सी कैप होती है, दिस इज़ अ कैप, और इसमें क्या होता है, केमिकल्स। और यहाँ पर भी मेटल लगा होता है नीचे के साइड पर। तो दिस इज ऑल्सो अ मेटल, दिस इज ऑल्सो अ मेटल। तो मेटल का पोर्शन दोनों जगह पे होता है। दीज आर बोथ आर द टर्मिनल्स, ठीक है। और दोनों जगह पे मेटल होती है, और मेटल, दीज आर द मेटल्स, क्या मेटल के होते हैं। तो मेटल में भी मैंने बताया कि किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए दो टर्मिनल्स की ज़रूरत होती है। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। तो हमेशा करंट का फ्लो, देखिए पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव, मैंने प्लस लगा के VE लिखा हुआ है, दैट मीन्स पॉजिटिव। और यहाँ पर जो नीचे का बेस होता है, दैट हैज़ अ निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, और दोनों दूर दूर रहने चाहिए। अगर कभी उनको हमने जोड़ दिया और करंट का फ्लो हुआ तो सारा केमिकल एक बार में ही यूज़ हो जाता है। तो फिर मैंने पेंसिल सेल लेके रखा था, जिसमें ये कैप का पोर्शन ये भी मेटल का है। देखिए, अगर आपको दिखाई दे जाए कैमरे में, तो दिस इज़ ऑल्सो अ मेटल। और जब हम इसका बेस करेंगे तो बेस में भी मेटल लगा है, और बीच में यहाँ पर कार्बन मटीरियल और कुछ केमिकल्स होते हैं, जो जब यूज़ हो जाते हैं तो आपका सेल वर्क करना ख़त्म हो जाता है। जब तक इसमें केमिकल्स भरे होंगे और रिएक्शंस होती रहेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होगी, और जब तक इसमें केमिकल्स का यूज़ हो रहा है तब तक तो आपका सेल वर्किंग है। और जब सेल आपकी घड़ियाँ रुक जाती हैं, रिमोट काम करना बंद कर देता है, तो मम्मी कहती होंगी, पेरेंट्स कहते होंगे ना कि सेल बदलो, तब तो उसका वो काम करना शुरू करेगा। तो सेल को चेंज किया जाता है जिससे कि नया केमिकल उसमें लग जाता है और फिर वो वर्किंग हो जाता है।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि पेंसिल सेल या नॉर्मल छोटे से सेल्स कैसे, आप घड़ियों में भी बटन सेल होते हैं, आपने देखे होंगे कि बटन सेल होते हैं, वॉच में होते हैं, आपकी रिस्ट वॉचेस में होते हैं, और छोटी कभी कभी टॉर्च में भी होता है। तो टॉर्च में ये भी सेल लगते हैं, कुछ इससे बड़े वाले भी लगते हैं, कुछ में बटन सेल भी लगते हैं, हर तरह की टॉर्च भी आती हैं। तो बेसिकली जो आपको हर जगह रिमोट में और घड़ियों में दिख जाता है वो इसी तरह का एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सेल होता है, जो आपके बुक्स में भी एक्सप्लेन किया गया है कि इस सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल की कैप होती है, नेगेटिव टर्मिनल दोनों जगह बेस है जो मेटल का बना होता है, और ये दोनों मेटल में क्या होता है, आपका कंडक्टर और इंसुलेटर थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या करंट के फ्लो को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जो इंसुलेटर या रबड़ आ जाएगा कहीं पर भी, देखो आप तार में रबड़ देखते हो हर जगह, और जब रबड़ के को उसका हटा दिया जाता है किसी वायर में से, तो उसके बाहर की पोर्शन को निकाल दिया जाता है, तो अंदर एक तार निकल के आता है, जो कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है, किसी भी मेटल का वायर होता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को आगे बढ़ा सकते हैं, और इंसुलेटर मोस्टली रबड़ होती है या फिर लकड़ी हो जाती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो जो यहाँ का बेसिक यहाँ पे जो केमिकल होता है वो जब यूज़ हो जाता है तो सेल डिस्चार्ज हो जाता है, और जब तक हम कुछ चार्जेबल सेल्स भी आते हैं ना बाज़ार में, किसी के घर में होंगे तो वो चार्ज कैसे होते हैं कि आप उसको चार्जिंग में लगा देते हो और फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज़ द प्रोसेस। आपको मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक सेल समझ में आ गया होगा। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, और इसमें दो टर्मिनल्स, ध्यान रखना हमेशा दो टर्मिनल, कैप वाला पॉजिटिव टर्मिनल और बेस वाला नेगेटिव टर्मिनल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह जब आप इलेक्ट्रिक सेल, अभी आपकी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल से आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक सेल से करंट का फ्लो हो रहा है या लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो उसके लिए हम उस पर आपकी एक्टिविटी सेकेंड पे है आई थिंक एनसीईआरटी बुक में, तो उस पर एक वायर लगा दिया जाता है। वायर कभी भी आप जब भी यूज़ करोगे, छोटा सा भी वायर आप यूज़ करोगे तो उसका एंड पोर्शन हमेशा छील लिया करना, या माचिस जलाओगे तो थोड़ा सा, या फिर पेरेंट्स से या टीचर से या बड़े भाई बहन से अपने कह देना कि उसको निकाल के, और तब मेटल से, जो मेटल जैसे यहाँ पर अटैच हो जाएगा कोई मेटल, और फिर यहाँ से वायर होगा, और वायर जब अटैच किया जाता है बल्ब के थ्रू, और बल्ब के थ्रू जब अटैच किया जाता है और बेस पे कराया जाता है तो बल्ब ग्लो करता है। ये एक्टिविटी 2 में है आपके, और कभी दिखा दूंगी नेक्स्ट आपके वीडियोस में आई थिंक। तो यहाँ पर मेटल का वायर लगाया जाता है, मेटल का वायर को भी हमेशा छील के यूज़ किया जाता है, नहीं तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास रबड़ जो होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं कि आपको कहीं करंट ना मार दे, तो इसलिए आप उसे टच कर सकते हो, लेकिन जब आपको सेल में यूज़ करना होगा तो हमेशा उसको पील ऑफ करके, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि एक बेस पे आप सेलो टेप से यहाँ नीचे वायर चिपका देंगे और एक यहाँ पर, फिर हम बल्ब में अभी आपको स्ट्रक्चर बताते हैं कि कैसे होता है, कहाँ पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, आई थिंक मेरे ख्याल से अब मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब को एक्सप्लेन करना चाहिए। एक डायग्राम बल्ब का देख लीजिए। बल्ब में सबको पता है कि एक ग्लास का राउंडेड शेप होता है और उसके अंदर दो ऐसे वायर्स होते हैं, आपके घर में भी बल्ब जलता होगा कभी, और टॉर्च में भी होता है, नहीं तो और फिर यहाँ पर छोटी सी मेटल की बॉडी होती है जिसपे एक छोटा सा यहाँ पर बेस जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, और यहाँ पर मेटल की बॉडी होती है। आई थिंक इट इज क्लियर। इस तरह का बल्ब देखा होगा ना बच्चों ने। तो दिस इज जो मेन ग्लोइंग पोर्शन, कभी आप देखना बल्ब को जला करके, किसी टॉर्च में बल्ब को जलाकर या कहीं पे भी, तो बल्ब में पूरा बल्ब तो चमकता है, लेकिन ग्लो क्या करता है, मेनली ग्लो क्या करता है, आपका सबसे ज्यादा जलता हुआ क्या दिखाई देगा, दिस फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। और यही ग्लो कर रहा है, और इसमें एक पोर्शन आपका जो एक वायर है वो आपके बेस पे यहाँ पर अटैच रहता है, और दूसरा पोर्शन आपके ये जो नीचे की बेस का थिक पोर्शन आप देख रहे हो ना वहां पर। तो दिस पोर्शन हैज अ नेगेटिव टर्मिनल और दिस पोर्शन हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल,
समझ में आई बात क्या बोल रही हूँ मैं, कि कहीं पर भी पॉजिटिव और निगेटिव रहते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के कारण ही किसी चीज़ में, और चाहे वो सेल हो या बल्ब हो, कुछ किसी भी चीज़ में आपकी ग्लोइंग जो होती है या करंट का फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के कारण ही होता है। तो एक पोर्शन उसमें से, कोई भी फिलामेंट का एक पोर्शन आपका इस मेटल की जो बॉडी बनी हुई है उस पर अटैच रहेगा और एक बेस पे अटैच रहेगा। तो जो बॉडी होती है वो निगेटिव टर्मिनल की होती है और जो बेस होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल का होता है। एक बॉडी यहाँ पर फिलामेंट होता है जो ग्लो कर रहा होता है, स्पेशली वही ग्लो करता है, और कांच के ये जो आउटर सरफेस है वो फिलामेंट को सेव करने के लिए ही बनाई जाती है, और ये पूरा पोर्शन जो आपका ग्लो कर रहा होता है, ठीक है, कांच का, क्योंकि आपका फिलामेंट ग्लो करता है तो उससे पूरी कांच के बल्ब में रोशनी आती है और वो आपके कमरे को रोशन कर देती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो आपको बल्ब का डायग्राम और इलेक्ट्रिसिटी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं एक्टिविटी 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एक्टिविटी 2 को आप अच्छे से पढ़ना, और उसमें कोई डाउट हो तो पूछना मुझसे। तब तक के लिए आज का वीडियो, आई थिंक यू हैव लाइक दिस, देन गिव मी अ लाइक बटन एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।